राज्य क्या करेगा, जो छोटे राज्य का लगभग आधा हिस्सा जीत जाएगा, लेकिन छोटे राज्य थोड़ी जीतेगा, ये छोटा सा हिस्सा क्या कर लिया, जीत लिया। यहां तक समझ आया। अब इसी आपस में क्या हो गया, खुन्नस पैदा होना शुरू हो गया। बड़े राज्य गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि भैया हमारे बड़े राज्य पे आप अटैक कर रहे हो, ठीक है जी, आक्रमण कर रहे हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है रूस और यूक्रेन का। अब इनका आपसी लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो रूस ने क्या लगातार इस पर क्या बमबारी कर रहा है। अब यूक्रेन भी तो कर रहा है, यूक्रेन भी थोड़ा बहुत तो शक्तिशाली, तो रूस क्या कर लिया है, लगभग यूक्रेन का आधा हिस्सा जीत लिया है। तो यूक्रेन भी क्या कर रहा है, मॉस्को में ड्रोन अटैक कर रहा है, और उसके कुछ क्षेत्र है ये भी क्या कर लिया है, ये भी कब्जा कर लिया है। अब इसी बात पे क्या होगा, पुतिन साहब गुस्सा होगा कि भैया तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना बड़े देश को आप क्या कर रहे हो, अटैक कर रहे हो। अब वो क्या करेगा, इस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कब्जा करेगा फिर छोटे राज्य और बड़े राज्य मिलकर क्या बनाएंगे, संयुक्त राज्य का निर्माण करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, एक बड़े राज्य का निर्माण होगा। उसी को राज्य बोला गया है। जो भी राजा महाराजा होते थे अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या करते थे, राज्य का निर्माण करते थे। जैसे देखते ना, समुद्रगुप्त, नेपोलियन, अशोक, ये इतने महाराजा क्यों, अलेक्जेंडर क्यों हुए, क्योंकि अपनी शक्ति को बताने के लिए क्या करते थे, लगातार युद्ध करते थे। तो इसका मतलब क्या, राज्य के हिस्सा को अपने हिस्सा में शामिल करना क्या कहलाता था, एक प्रकार के शक्ति का प्रतीक माना जाता था, बल का प्रतीक माना जाता था। तो इसका सीधा सा अर्थ है, आक्रमण के कारण क्या हुआ है, राज्यों का निर्माण हुआ है, मतलब शक्ति के द्वारा क्या होता है, राज्यों का निर्माण। ठीक है, चलो तो याद रखना, जब प्रबल राज्य और निर्बल राज्य जब मिलकर बनता है उसी को बोलते हैं आपका संयुक्त राज्य। और संयुक्त राज्य से क्या बनता है, बड़े राज्य का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्तमान समय में हम लोग राज्य बोलते हैं।